हाल ही में 8 मार्च था, वीमेंस डे था, इंटरनेशनल वीमेंस डे, और बड़ी बड़ी बातें हुई महिलाओं की आज़ादी को लेके। लेकिन महिलाओं को राइट टू मैरिज का जो एक्ट है आज भी नहीं मिल पाया है, और आज भी जो तमाम लड़कियां हैं वो अपने पिता, अपने भाई या फिर अपने घर के तमाम सदस्यों के पसंद किए लड़के से शादी करने के लिए बाध्य हैं कहीं ना कहीं। और जब कोई लड़की अपने पसंद से शादी करना चाहती है, अलग कास्ट में, अलग रिलीजन में, तो बहुत बड़ा समाज में बखेरा खड़ा हो जाता है और ऑनर किलिंग हो जाती है। लेकिन उस ऑनर किलिंग को लेके कोई चर्चा नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है। ऑनर किलिंग को लेकर कानून बने, इसको लेकर मांग की जा रही है। मंजुला प्रदीप जी हैं हमारे साथ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं जानी मानी। मैम, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या नया आप लोग कर रहे हैं? ऑनर किलिंग और ऑनर बेस्ड क्राइम्स, ये दो चीज़ें हैं। तो सिर्फ हत्या ही नहीं होती इस प्रतिष्ठा के नाम पे, पर प्रतिष्ठा के नाम पे समाज में जो युगल हैं, जो अंतर जातीय, हाँ, इंटरकास्ट मैरिजेस करना चाहते हैं, या प्यार है उन्हें, या फिर इंटर रिलीजियस यानी अंतर धार्मिक करना चाहते हो, शादी या प्यार। और साथ में जो सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं, या मैरिजेस तो अलग की बात है, लेकिन इवन वो रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें हमने देखा है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस देश में। तो क्योंकि जो समुदाय है, उनके परिवार हैं, वो नहीं चाहते जाति के बंधन या धर्म के बंधन के बाहर निकले। तो ये पूरी औरतों को, उनकी यौनिकता को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा एक क्राइम्स बना कहते हैं, जिसको ऑनर कहा जाता है, बस ये डिसऑनर है। मतलब प्रतिष्ठा नहीं, मतलब बेसिकली औरतों को घर की इज्जत, समुदाय की इज्जत का ठेका दे दिया है। तो जो समाज के ठेकेदार है वो कहते हैं अपनी बाउंड्री में रहो, मर्यादा के बाहर मत जाओ। उसके बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ हत्या होगी, तुम्हारे साथ जुल्म होगा या हिंसा होगी, या फिर जिससे तुम प्यार करती हो या जिसका शादी करना चाहती हो या कर लिया है अपने, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष के हम खत्म कर देंगे। आप लोग ने एक रिपोर्ट जारी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें आप लोग बता रहे थे कि दुनिया भर में जो 5 ऑनर किलिंग होती है उसमें से एक भारत का होता है। तो कितनी बुरी स्थिति है, और जो आप लोग किस तरह के कानून की मांग कर रहे हैं और कहाँ इसको रखेंगे? ये कानून की मांग हमने 2 साल से हमें पैरवी जब शुरू करी इस मुद्दे पर, तो हमें लगा कि शायद हम थोड़ा अध्ययन करें कि देश में क्या प्रावधान है। तो हमने देखा कि शक्ति वाहिनी का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2018 का 27 मार्च का। उसके आधार पे हमने देखा तो हर राज्य सरकार को उस राज्य में जो जजमेंट मिला है उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, ताकि जो ऐसे युगल है उनको सुरक्षित महसूस हो सके, उनको हर तरह से सुरक्षा मिल सके और वो गरिमा के साथ जीवन जी सके। पर हमने देखा कि उसको लागू नहीं किया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको लागू नहीं किया। बहुत अच्छा वो जजमेंट है। दूसरा है कि एनसीआरबी का डेटा है, उसके में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे आंकड़े दिए हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि कोई नया कानून अलग नहीं है उसके लिए। तो उसको कभी मर्डर का IPC 302 में डाल देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के तहत डाल देते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि अगर इसके लिए एक नया कानून बने, क्योंकि इस कानून के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी प्रस्ताव रखा था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी कहा कि एक कानून बनना चाहिए, पर तो भी किसी ने अभी तक उसको समझा नहीं है। तो हमने सोचा हम एक कोशिश करें, तो हमने एक ड्राफ्ट बिल बनवाया CLPR के थ्रू, सेंटर फॉर लॉ एंड रिसर्च पॉलिसी। नाम क्या दिया उसका? तो उस कानून का नाम है द फ्रीडम ऑफ मैरिज एंड एसोसिएशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर। ये बिल है 2023 के लिए। हमने तैयार किया है, काफ़ी मेहनत की है। 13 तो इसके कंसल्टेशंस हुए, राज्य स्तर पे भी हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी हुए हैं, और हमने बहुत लोगों के मंतव्य लिए इस बिल के लिए। हमने एक्टिविस्ट से बात की है, हमने रिटायर्ड जजेस से बात की है, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स से बात की है। उन सब से बात करके हमने इस बिल में जो भी चेंजेस लाने वो लाए हैं। तो अब हमने कमीशन से भी बात की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी मैंने मुलाकात की है। तो ये हमने सोचा कि एक आशा का किरण कुछ जगह है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं उनमें भी कुछ लोगों ने हमें, कुछ संसद सभ्य जो हैं, सदस्य हैं, वो उन्होंने भी कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। मतलब बात निकल चली है, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक दिन, चूँकि डिस्कशन शुरू होता है तो बात आगे बढ़ती है, चीज़ें होंगी। जी, और एक नेटवर्क भी हमने इसी के लिए बनाया है, ताकि जो नेटवर्क्स में ऐसी संस्थाएं भी आएँ जो मानते हैं कि इसके लिए कानून बनना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति भी हैं वो भी इसके साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया मंजुला जी। थैंक यू सो मच।